लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में मात्र 2 सप्ताह लगभग का समय बचा है, लेकिन देश में बवाल मच गया है। भाजपा कृत्य ही ऐसी ऐसी कर रही है कि स्वाभाविक है कि पक्ष बवाल मचाएगा। दिल्ली में हंगामा शुरू हो गया क्योंकि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया। जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो फ्रीज वापस ले लिया गया और समय दिया गया कि बुधवार को अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास बात रखी जाएगी, वहां सुनवाई होगी। प्रश्न यह भी उठता है कि भाजपा के क्या कहने पर ही, क्या सरकार के इशारे पर ही यह कार्रवाई नहीं हुई? ठीक चुनाव प्रारंभ होने से पहले देश के मुख्य विपक्षी दल के सारे खाते फ्रीज कर देने का संदेश क्या गया? साफ साफ इससे संदेश यही गया कि भाजपा हर हाल में किसी भी स्तर तक जाकर कांग्रेस का सफाया करना चाहती है, कांग्रेस को मटिया मेट कर देना चाहती है। लेकिन कोई विचारधारा, कोई पार्टी क्या इस तरह के दमन चक्र चलाए जाने से मटिया मेट हो जाएगी? भाजपा की सत्ता आने में किसी को संदेह नहीं है, न विपक्ष को, न मीडिया को, न सर्वे करने वाली एजेंसियों को और न खुद एनडीए गठबंधन के नेताओं को। नरेंद्र मोदी की जो ताकत है वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, खुद भाजपा के लिए 370 का टारगेट फिट कर चुके हैं। तो ये आम आवाम मानकर चल रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी 2024 मई में, चाहे उनकी सीटें जो भी हो। इसके बावजूद भाजपा इस तरह के कृत्य क्यों कर रही है लगातार, जिससे ये संदेश जा रहा है और विपक्ष को यह मुद्दा उठाने में समर्थन जनता का प्राप्त करने में मौका मिल रहा है, सहानुभूति मिल रही है कि देश में लोकतंत्र को भाजपा ने खतरे में डाल रखा है। जिस तरह से अचानक से 16 फरवरी को ये खबर आती है कि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए, यूथ कांग्रेस के और मुख्य कांग्रेस पार्टी के। इसके बाद खबर आती है कि आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। जब बवाल हुआ तो फ्रीज हटाया गया, ये अलग बात है। विवेक तनखा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि रोक बुधवार तक हटा दी गई है, छूट दी गई है और आईटी ट्रिब्यूनल के सामने बात रखी जाएगी। इससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन आते हैं और कई सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी अपने एक्स हैंडल पर सवाल उठाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है? क्या विपक्ष की उपस्थिति से भाजपा चिढ़ गई है? वो नहीं चाहती कि विपक्ष में कोई भी थोड़ी भी ताकत की स्थिति बचे। किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना अति आवश्यक है, सरकार का मजबूत होना, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं विपक्ष का मजबूत होना है। यदि विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रखनी चाहिए। सत्ताधीश नहीं रहता, वो राजा बन जाता है, वो मठाधीशी करने लगता है, उसमें अक्खड़पन आ जाता है, उसमें तानाशाही की प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसे भी सत्ता भ्रष्ट बनाती है, उसका चरित्र है। और जब ताकत इतनी अधिक आ जाए कि सामने कोई खड़े होने के लायक न बचे तो स्वाभाविक है कि उसका हिटलरशाही के रूप में परिवर्तन हो जाना बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। तो क्या भाजपा इस तरह की कार्रवाई करके ये संदेश नहीं दे रही? भाजपा ने जो किया, क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि जिस तरह से कांग्रेस के खातों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस पर जिस तरह से तालेबंदी आयकर विभाग ने की, वो बिना सरकार के इशारे के हुआ होगा? और जब हंगामा हुआ तो क्या बिना सरकार के इशारे के आयकर विभाग ने फ्रीज करने का जो रोक लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, उसे वापस ले लिया? ये मानने की बात नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सत्ता शामिल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न कई उठते हैं और हम ये भी बताएंगे कि किन दलों को कितनी राशि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो जब कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, उसमें जो पैसे आए वो चंदे से आए, रुपया 2 रुपया तहसील कराए कि करोड़ों रुपए किसी से लिए गए, ये आप जांच करिए। लेकिन ठीक चुनाव के पहले इस तरह की कार्रवाई से संदेश यही गया कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने लायक भी नहीं छोड़ना चाहती भाजपा। और ये कहीं ना कहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कांग्रेस से बदले की भावना के तहत काम कर रही है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता मीडिया में आकर साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी 50 साल 60 साल
कांग्रेस ने शासन किया इस देश पर, कभी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि विपक्ष के खाते कांग्रेस ने सील करवा दिए हों या कर दिए हों। विपक्ष का सम्मान कांग्रेस करते रही है। यह और बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में विपक्ष उस लायक भी नहीं रहा, और विपक्ष का सम्मान करना भाजपा की जिम्मेदारी हो सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को कुचलने के लिए, निश्चित रूप से संविधान और लोकतंत्र को खतरे में जो विपक्ष बताते रहा है, उस आरोप को बल मिलता है और जनता की सहानुभूति इनको मिलेगी। हालांकि मीडिया डिबेट में एक वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने यह तक कहा कि जो लोग भाजपा के वोटर हैं उनको ऐसी कार्रवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाजपा को वोट देंगे। लेकिन संदेश तो साफ साफ ये गया ना कि भाजपा जिस तरह की कृत्य कर रही है वो विपक्ष को कुचलने, रौंदने का काम कर रही है। प्रश्न यह भी उठता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, भाजपा के खाते में 6,566 करोड़ रुपए हैं। यानी जो भारत में इलेक्ट्रल बॉन्ड की बुनियाद रखी गई और जो प्रारंभ किया गया, बीते 6 साल में भाजपा को 6,566 करोड़ रुपए मिले। जब कांग्रेस के पैसे अवैध हैं तो क्या भाजपा के पास मिले इतने पैसे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया? यहां ध्यान देने की बात यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, और यह स्पष्ट आदेश एसबीआई को दिया है कि वो चुनाव आयोग को विवरण दे और चुनाव आयोग जल्द से जल्द 31 मार्च तक इसे वेबसाइट पर जारी करे कि किस व्यक्ति, किस संगठन, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितनी राशि दी। तो प्रश्न तो यह उठाए जाने चाहिए कि कांग्रेस के 1,123 करोड़ जो खाते में मिले इलेक्ट्रल बॉन्ड से और इधर चंदे से, उस पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन क्या भाजपा के पास जो पैसे हैं उसका खर्च करने का नैतिक अधिकार भाजपा के पास बची है? तब जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने उसे रद्द कर दिया, उसे अवैध बताया, उसे गलत बतलाया है। तृणमूल कांग्रेस के पास 1,092 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल के पास 774 करोड़ रुपए, डीएमके के पास 615 करोड़ रुपए और टीआरएस के पास 382 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से प्राप्त राशि है। देश में मात्र एक सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी ऐसी है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा स्वीकार नहीं करती, बाकी तमाम दल करते हैं। यानी उस स्तर पर सभी राजनीतिक दल एक मत है। आज कांग्रेस भले चिल्ला ले, चिल्लकों मचा ले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही कहा और भाजपा नैतिक नहीं रही, तो कांग्रेस के पास जो पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए 1,123 करोड़, वो भी नैतिक नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के खिलाफ आर्थिक तालेबंदी कर दी गई तो भाजपा को नैतिक आधार पर 6,566 करोड़ रुपए भी खर्च करने का अधिकार नहीं बचता, और भाजपा इस मुद्दे पर तो निश्चित रूप से घिर गई है। उसके पास सफाई देने को बहुत कुछ बचा नहीं है और कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। दिल्ली में 16 फरवरी को विरोध प्रदर्शन हुआ, देश में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। सीधी सी बात है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, और जब चुनाव से ठीक पहले आप पैसे पर ही तालाबंदी कर देंगे तो कोई पार्टी चुनाव में कैसे खड़ी होगी? रेंगने की भी ताकत नहीं बचेगी अगर आपके पास पैसे नहीं है। कोषाध्यक्ष अजय माकन की पूरी बात हम सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और अकाउंट नहीं बल्कि लोकतंत्र को भाजपा ने फ्रीज कर दिया है। राहुल गांधी सामने आते हैं और वो कहते हैं डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है, हम तानाशाही के सामने न झुके हैं और न झुकेंगे। देखिए आगे आगे क्या होता है, इस मुद्दे पर कितना तुल दिया जाता है। आने वाले बुधवार को जब आईटी ट्रिब्यूनल के सामने पेशी होगी, सुनवाई होगी मामले की, तो क्या रिजल्ट आता है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है भाजपा के इशारे पर, सत्ता के इशारे पर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा, उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। रेंगने की भी ताकत उसके पास नहीं बच जाएगी चुनाव में अगर ट्रिब्यूनल ने उसे राहत नहीं दिया। आप सुनिए कि अजय माकन क्या कहते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है, ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा, ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो ऑनलाइन ड्राइव से हम लोग कर रहे हैं, और जो यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव से जो पैसा इकट्ठा कर रही है, उसको इनकम टैक्स और बीजेपी की सरकार किस तरीके से सील कर सकती है, ये बड़े दुख की बात है, चिंता का विषय है। हम लोग अक्सर यहां से कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं। बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है, और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो आप तक पहुंचे। और इस मंच पर पूरी तरह विवाद, तटस्थ और बारीक राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। पत्रकारिता का यही सिद्धांत है यहाँ। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर